हेलो फ्रेंड्स, माय बेल टैरो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ये कार्ड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर इंसान एक ज़िंदगी को जीता है, हम सभी जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी हमसे कुछ कहती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो हमें क्या कह रही है। हम कहीं चल रहे हैं, बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन जीवन हमसे कहता है कि अब 2 पल के लिए रुक जाओ और एक नई ज़िंदगी के बारे में सोचो, जो तुम्हें और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने में मदद करेगी। तो यही रहेगा आज का हमारा टॉपिक कि जीवन हमें क्या कह रहा है, हमें आगे किस हिसाब से बढ़ना है, हमें क्या टर्न लेना है अपनी लाइफ में। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हमारी सोच क्या है, लेकिन वक्त हमें क्या बदलने को कह रहा है। चलिए देखते हैं। हम आपकी एनर्जी इस वक्त की देखेंगे और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बदलना चाहिए ताकि आप और बेहतर कर सको। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी इस वक्त की एनर्जी है, अभी जिस एनर्जी में आप हैं। तीन कार्ड्स आए हैं। Three of Swords, the Hangman, the Ace of Swords, and the Sun card. चलिए इस वक्त की जो एनर्जी है आपकी, एक किंग और एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इस वक्त आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, हर तरफ से आप पावर में हो, आप बहुत वाइज हो, आप अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ कर लेते हो, आप एबंडेंट हो। कोई चीज़ है जो आपको हमेशा हाई पावर में रखती है। आपका ऑरा बहुत साफ है, आप दूर की सोचते हो, हमेशा दूर की सोचते हो और उन पे अमल भी करते हो।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ सिचुएशंस आपके हाथ से चली जाती है, और जब ये आपके हाथ से चली जाती है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि जो इंसान पावर को जानता है और उसके हाथ से अगर पावर चला जाए तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो बहुत मेहनत करता है, वो अपने आप को कभी गिरने नहीं देता, वो अपने आप को उठा ले जाता है और उठाने के बाद वो सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कोई काम तो आपका रुका हुआ है, कुछ परेशानी है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल करके सेलिब्रेट करने में मानते हो, क्योंकि जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो हर चीज़ को सेलिब्रेट करने में मानता है। वो अपनी हर विक्ट्री को, हर बैटल को, जब वो युद्ध पे से आता है, जीत करके आता है, तो वो उसे सेलिब्रेट करता है। उसी तरह आप भी सेलिब्रेट करते हो। आप एक जिस किसी सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन बहुत लंबी चली होगी आपकी, बहुत सारी परेशानियों को आपने सहा होगा, आपने बहुत फाइट दी होगी, आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन को देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपने उन सभी सिचुएशंस को पार कर लिया। किसी ने आपको धोखा भी दिया, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट भी किया, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लॉजिकल थिंकर हो। आप सोच लेते हैं कि किसने मेरे साथ क्या किया, और उसको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और आप सेफ साइड पे निकल जाते हो, आप वहाँ से हट जाते हो। जितने भी टर्मोइल्स आने थे वो आ गए, अब आप अपने परिवार को लेकर के एक बहुत ही बेहतर जगह पर जा रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जी, ऐसी आपकी सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में जीत तो मेरी ही होगी और मैं इस जीत को सेलिब्रेट करूँगा। तो आप हमेशा ऐसी एनर्जी में चलते हो, आप ऐसी सोच रखते हो। अब फ्यूचर आपको क्या कह रहा है, ये आप एक सोच रख रहे हैं। फ्यूचर आपको ऐसा कह रहा है कि कहीं आप इन अच्छी जो हैप्पीनेस आपको मिली है, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उस सेलिब्रेशन में इतने अंधे मत हो जाना कि कोई आपको स्टैब करके चला जाए, कोई आपको मार करके चला जाए। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो वो खुशी के मारे अंधा हो जाता है, उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता, और इस खुशी का फ़ायदा उठाकर, इस अंधेपन का फ़ायदा उठाकर कोई आपको मार सकता है। तो आप इस सिचुएशन में मत आना, आपको अपनी सिचुएशन पे नज़र रखते हुए चलना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेते हुए चलना है। हर वक्त आपको विक्ट्री मिलती रहेगी अगर आप बैलेंस में चलोगे। तो आंख बंद कर ली तो फिर आपको जो तकलीफ़ होनी है वो तो होगी ही। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी खुशियों को से जलते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो आप अपने आप को ऐसी स्थिति में मत लाना। ऑलवेज बी कॉन्शियस, ऑलवेज बी अलर्ट, हर एक को देखते रहना, सोचते रहना उनके बारे में कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। चाहे वो कोई भी हो, इंसान की नीयत और सोच बदलते देर नहीं लगती। तो आप अपने आप को बैलेंस्ड पोजीशन में रखना, क्योंकि आप इतने सक्षम हो कि किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हो। भले कोई आपको उल्टा क्यों ना टांग दे, भले आपकी सिचुएशन कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन उल्टे टंगने के बाद भी आप इतने ताकतवर हो, इतने सक्षम हो, इतने माइंड यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड। और जब आप इस माइंड के साथ चलते हो तो फिर सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपकी विक्ट्री को तकलीफ में बदलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कोई है
जो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। वो कोई भी हो सकता है, जिसे आप जानते हो, जिसे आप नहीं जानते। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम नहीं जानते वो भी हमारे बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। उन्होंने कुछ सुना और कुछ जाके बताया और पूरी बाजी पलट गई। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी परिस्थितियों से चौकन्ना रहना है, बैलेंस बनाकर चलना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, हमें उस बैलेंस को जाने नहीं देना है। और आपको एक टर्न लेना है, आपको ऐसे बन जाना है। तो जो टर्न आप लोगे, आपको ये वाला टर्न लेना है कि आपकी जो लाइफ बहुत अच्छी है उसे और बेहतर बनाना है, स्मूथ सेलिंग बनाना है, सूरज को आपके फेवर में रखना है, विक्ट्री को आपके फेवर में रखना है, लाइफ को आपके फेवर में रखना है। आपको स्ट्रांग और बोल्ड रहना है। जितना आप अपने आप पर ध्यान रखेंगे उतनी ज़्यादा खुशियों भरी आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आप फिर इन सब के हाथ में बंध जाओगे। योर लाइफ इज टेकिंग अ टर्न। लाइफ रोज़ एक टर्न लेती है। हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ टर्न कहाँ पे ले रही है। अगर इस चीज़ को हमने पकड़ लिया, इस चीज़ को हमने समझ लिया, तो तुम एक घोड़े पे बैठे हो, घोड़े को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। जिस दिशा में आप घोड़े को मोड़ दोगे वो उस दिशा में चला जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि जीवन पथ में आपको किस दिशा में अपने घोड़े को ले जाना है, किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना है। आपकी एनर्जी बहुत सुंदर है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स हैं, लेकिन एवरी टर्मोइल सेज कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, हमेशा जीत तुम्हारी होगी। तो आपको इस चीज़ को समझना है, आप इसको जानना है। आप बैठ करके इसके बारे में थोड़ी देर सोचना, क्योंकि हमारे लिए सोचना ज़रूरी होता है। अपने आप के साथ वक्त बिताना ज़रूरी होता है। और जो हमसे कहा गया है उस पर सोचना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारी लाइफ में चेंज आता है, तभी हम वो पा सकते हैं जो हमें पाना है। हमसे जो कहा गया, कुदरत तुमसे कुछ कह रही है, वो मेरे ज़रिए कह रही है, वो इस कार्ड के ज़रिए कह रही है, लेकिन तुम्हें वो मैसेज दिया जा रहा है। अब इस मैसेज को लेना ना लेना ये आपके हाथ में। जब भी आप इस कार्ड को देखोगे, जब भी इस वीडियो को आप देखोगे, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर जाती है तो प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सी यू सून। बाय फॉर नाउ।